तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे सीबीआई के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ईडी के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज की मोहल्ला सभा एक अहम मुद्दे को लेकर के बुलाई गई है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन दिल्ली में, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी काम की चर्चा होती है तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले दोनों मंत्री जेल के अंदर। ऐसे में स्वाभाविक है कि दिल्ली के लोगों में बहुत तरह के प्रश्न हैं मन में। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल तो जाएगा। भाई ये एजेंसी सीबीआई और ईडी तो अपना काम करती है और वो तो कोई भी पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं जी अदालत ने का अधिकार तो अदालत के पास है, जो सच होगा वो सच और जो झूठ होगा वो झूठ, अदालत से फैसला हो जाएगा। इतना हायतवा मचाने की क्या जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं यार सब देख दाख के तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कई लोगों का कहना है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। कई लोगों के मन में सवाल है कि ये दिल्ली में जो काम हो रहे हैं, पहले लेफ्टिनेंट एलजी गवर्नर से रोकवाते थे, अब उससे भी नहीं काम चला तो गिरफ्तार कर दिया, जिससे कि दोनों काम जो है रुक जाए। अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग सवाल है। आपके भी बीच में पार्क में जाते होगे तो कोई कुछ बोलता है, मोहल्ले में बैठते हो तो कोई कुछ बोलता है, आपस में बात करते हो तो कोई कुछ बोलता है। साथियों इसकी सच्चाई क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने दो तस्वीर खींचना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। उसको जरा ध्यान से आप अपने दिमाग में बिठाना, दोनों कोनों में दिमाग के, जिससे कि आप सच्चाई की तरफ, निर्णय लेने की तरफ बढ़ सके। पहली तस्वीर 15-20 दिन पहले की है। टेलीविजन में, अखबारों में खबर छपी, टीवी में आपने देखा होगा। भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर एक विधायक सरेआम करोड़ों रुपए के साथ छापा पड़ा और पकड़ा जाता है। कितने रुपए के साथ? 8 करोड़ रुपए के साथ। तो जो लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार कोई करेगा तो जेल तो जाना पड़ेगा, वो कर्नाटक के विधायक को जो सबूत इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं, रंगे हाथ पकड़ा गया भ्रष्टाचार का माल के साथ। भ्रष्टाचार करने वाले को जेल जाना पड़ेगा, तो उस विधायक को भी जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। बोलोगे तो पता चलेगा ना। जाना चाहिए, जाना चाहिए। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। लेकिन गया क्या वो? नहीं, जेल नहीं गया, वो छूट गया, उसको बेल मिल गई। तो उसको बेल मिल गई, करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा गया। क्यों? उसकी क्या काबिलियत थी ऐसी? ऐसा क्या समाज के लिए, देश के लिए उसने किया था कि उसको बेल मिल गई? दिल्ली सरकार का आदमी था, उसकी एक ही खासियत थी, उसकी जो पार्टी है ना, पार्टी, जिस पार्टी का वो विधायक है, उस पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी। एक तस्वीर कर्नाटक की आपके दिमाग में बाएं तरफ बिठा लो। अब दूसरी तस्वीर दाएं तरफ।
दिल्ली के अंदर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर एक्साइज पॉलिसी में एफआईआर सीबीआई करती है। सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पे छापा मारती है, कुछ नहीं मिलता है। बैंक में छापा मारती है, कुछ नहीं मिलता है। लाकर में छापा मारती है, कुछ नहीं मिलता है। गांव में छापा मारती है, कुछ नहीं मिलता है। सभी रिश्तेदारों के यहां छापा मारती है, कुछ नहीं मिलता है। देश के अंदर अब तक इस मामले में ईडी और सीबीआई ने 1000 जगह छापे मारे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, देश का कोई कोना। फिर सीबीआई वालों ने कहा नहीं नहीं हमारे छापे से नहीं मिल रहा है, तुम हमारे दफ्तर आओ। 2 बार बुलाया, वहां पहुंच गए मनीष सिसोदिया, कुछ नहीं मिला। बोले नहीं अब गिरफ्तार करेंगे, आमना सामना कराएंगे। गिरफ्तार कर लिया, आमना सामना कराया, कुछ नहीं मिला। फिर कोर्ट गए, बोले रिमांड पर दे दो, अब हम निकाल देंगे। रिमांड में मिल गया, कुछ नहीं मिला। फिर हाथ खड़ा कर दिया सीबीआई ने, बोले अब हमसे नहीं हो रहा है। मनीष सिसोदिया जेल में थे, ईडी बोली अब मैं गिरफ्तार करूंगी। जेल से गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट गए, बोले मुझे अब रिमांड दो, हम गिरफ्तार करते हैं, हम निकालेंगे। 7 दिन का रिमांड लिया, कुछ नहीं मिला। फिर बोले कोर्ट में नहीं, एक बार और दे दो, 5 दिन का रिमांड लिया, कुछ नहीं मिला। दोनों तोता मैना फड़फड़ा करके चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन मनीष सिसोदिया कहां है? जेल में। क्यों भाई? मनीष सिसोदिया की क्या कमजोरी है? मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाग तो जा नहीं रहे थे नीरव मोदी की तरह, भागने का तो डर था नहीं, फिर भी जेल में। क्यों? मनीष सिसोदिया की सिर्फ एक कमजोरी है कि उनकी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी। एक ही कसूर। एक बार सोचने की कोशिश करो, आप बाएं दाएं करूंगा, आपके दिमाग में 2 चित्र बनाए थे ना। पहला बाएं की तरफ कर्नाटक वाला और दूसरा दाएं की तरफ मनीष सिसोदिया। आप एक बार ठंडे दिमाग से केवल सोचो, मान लो अगर कर्नाटक वाला जो विधायक पकड़ा गया था छापा में, उसकी पार्टी का नाम अगर आम आदमी पार्टी होता तो आज वो कहां होता? जेल में। और मनीष सिसोदिया के पार्टी का नाम अगर भारतीय जनता पार्टी होता तो वो कहां होते? आचार तो बहाना है, असली मकसद तो दिल्ली के काम में अड़ंगा लगाना है। क्यों? कोई वजह तो होनी चाहिए भाई। जिस पार्टी के पास पूरे देश की हुकूमत हो उसको क्या फर्क पड़ता है सर? दिल्ली से क्या फर्क पड़ता है? जो 7 सीट यहां से आती है, मान लो हार भी जाते हैं तो वो तो नागालैंड से लेके आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? टेंशन किस बात की है? ये कहानी शुरू होती है आज से नहीं, जब आम आदमी पार्टी बनी तब से शुरू होती है। आप याद करो, जब आम आदमी पार्टी बनी उसके पहले दिल्ली के अंदर केवल 2 पार्टियां हुआ करती थी। एक पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया, सांसद बनाया, सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली वालों ने कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाया, सांसद बनाया, सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बनाया। दोनों पार्टियों को दिल्ली वालों ने मौका दिया, लेकिन दोनों पार्टियों ने लोगों को धोखा दिया। दिल्ली वाले कांग्रेस भाजपा को वोट देते रहे, बिजली के बिल बढ़ते रहे। दिल्ली वाले कांग्रेस भाजपा को वोट देते रहे, पानी के बिल बढ़ते रहे। दिल्ली वाले कांग्रेस भाजपा को वोट देते रहे, स्कूल खराब होते रहे। दिल्ली वाले कांग्रेस भाजपा को वोट देते रहे, अस्पताल खराब होते रहे। परेशान हो गए दिल्ली वाले, विकल्प नहीं था। भाजपा से नाराज हुए कांग्रेस को, कांग्रेस से नाराज हुए भाजपा को। उसी समय एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी। लोगों को विकल्प मिल गया और 70 में से 67 सीट जिता करके आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बना दिया लोगों ने। याद करो, जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो इन गलियों में नारा हम लोग लगाते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो बिजली का बिल हाफ होगा और पानी का बिल माफ होगा। यही तो नारा लगता था। बिल्कुल जी। हैं? हाँ जी। तो वादा क्या था कि बिजली का बिल हाफ होगा। कितना होगा? हाफ। और आज क्या है? पूरा माफ है। केजरीवाल, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। आज दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कहीं कहीं 50-50 लाख रुपया डोनेशन दे करके प्राइवेट स्कूल में लोग नाम लिखवाते हैं। सीबीएसई बोर्ड से वो भी स्कूल चलते हैं। आज करिश्मा देखो,
50 लाख रुपया जो नाम लिखवाता है पैसा दे करके, उसी सीबीएसई बोर्ड में उसका बच्चा जितना नंबर लेकर के आता है उससे ज्यादा नंबर लेकर के आज सरकारी स्कूल का बच्चा जो है सीबीएसई बोर्ड से आ रहा है। ये काम हुआ है। और किन कामों का परिणाम क्या हुआ? पूरे देश में झंडा फहराने के बाद दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो 70 में से 3 सीट जीत पाती है। दूसरी बार चुनाव लड़ती है 70 में से केवल 8 सीट जीत पाती है। एक बात का घमंड था कि दिल्ली के अंदर एमसीडी में 15 साल से हमारी सरकार है, 15 साल में इन्होंने इतना नंगा नाच किया, इतना लूट मचाई कि इस बार दिल्ली वालों ने एमसीडी से भी भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दी। फिर तीन तिकड़म करके सोच रहे थे मेयर बना लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आज आम आदमी पार्टी का मेयर दिल्ली के अंदर बन चुका है। दर्द इस बात का है, उनको लगता है दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को चुनाव में हम हरा नहीं सकते। इसलिए कहानी बनी कि भाई अब हमारे यहाँ गांव में एक कहावत कहते हैं कि न रहेगा बांस और न बजेगी, जड़ से खत्म करो इनको, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि ये फैलते जा रहे हैं। दिल्ली में काम किया, पंजाब पहुंच गए, पंजाब के काम पे गुजरात पहुंच गए, गोवा पहुंच गए, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ये तो रुकने का ही नाम दे रहे हैं, तो इन्होंने सोचा उठा के फेंको, काम इनका खत्म करो, जड़ से मिटाओ। लेकिन मैं आपसे केवल एक ही बात कह रहा हूं, आज अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है तो फायदा सबका है। और कल अगर इस सरकार को किसी भी तीन तिकड़म से खत्म कर दिया गया, इसलिए इस मोहल्ला सभा के माध्यम से पूरे दिल्ली के अंदर अभियान चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी से लोकतांत्रिक तरीके से चिट्ठी लिख करके दिल्ली की जनता 10 लाख लोग साइन कर रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं कि आप बड़े हैं, आप बड़ा काम करिए, दिल्ली में केजरीवाल को काम करने दीजिए। काम आप भी करेंगे, केजरीवाल भी करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, और आप भी काम नहीं करेंगे और केजरीवाल जी को भी नहीं करने देंगे तो नुकसान पब्लिक का ज्यादा होगा। इसलिए आपसे भी गुजारिश करने आया हूं, जिन जिन लोगों ने साइन कर दिया है चिट्ठी पर उनका स्वागत, और जिन लोगों ने नहीं किया है आपसे अपील है कि आप लोग उस पर साइन करें, जिससे कि हम अपनी आवाज को आगे बढ़ा सकें। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि दिल्ली सरकार जो काम कर रही है अच्छा काम कर रही है? हाथ ऊपर कर दो। कितने लोग ये बात मानते हो कि जो कार्रवाई हो रही है वो बदले की भावना से हो रही है? हाथ ऊपर कर दो। तो एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, फिर मीटिंग खत्म करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, मनीष सिसोदिया को रिहा करो, सत्येंद्र जैन को रिहा करो, और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे सीबीआई के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ईडी के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए, अरे लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे।